डियर स्टूडेंट्स, थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनेमिक्स जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा उससे क्या सीखा यूनिट वाइज वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिट वन में हमने हाई प्रेशर स्टीम जनरेटर, जितने भी हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हमने बेसिक फंडामेंटल और प्रिंसिपल देखा। साथ ही साथ में उन बॉयलर की कैसी परफॉर्मेंस रहती है, किस तरीके से उसकी हम इफिशियंसी निकालते हैं, किस तरीके से उसका इक्विवेलेंट इवोपरेशन निकालते हैं, ये चीजें वहां से हमने लर्न करी। दूसरा, हमारा जो फंडामेंटल था सुपर क्रिटिकल बॉयलर का, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरीके से हम फ्यूल और एस के हैंडलिंग सिस्टम को यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, इसके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ में बॉयलर ड्रॉट क्या होता है, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, उसको किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं और किस तरीके से बॉयलर कोड को थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है, इसके बारे में हमने यूनिट वन में देखा। इसी तरीके से यूनिट टू में जो हमारा फेज चेंज साइकिल का बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक आइडिया है, उसके बारे में हमने देखा और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ में हमने कौन सी साइकिल वहां पे इस्तेमाल होती है उसके बारे में हमने बात करी, जैसा कि रैंकाइन साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, रीहीट साइकिल है, रीजनरेटिव साइकिल है। इन सब साइकिल को हमने, जैसा कि थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होती है, उसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं या बाइनरी वेपर साइकिल होती है, उनकी क्या प्रैक्टिकल यूटिलिटी है थर्मल पावर सिस्टम में, इसके बारे में हमने डेप्थ नॉलेज ली। यूनिट थ्री में जो गैस डायनेमिक्स के बेसिक फंडामेंटल है उसके बारे में हमने जाना कि उसमें कौन कौन से फंडामेंटल का यूज किया जाता है, कौन सी इक्वेशन का यूज किया जाता है और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कहाँ है। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी में हमने देखा कि एरोडायनेमिक्स और रॉकेट साइंस में किस तरीके से गैस डायनेमिक्स के फंडामेंटल को यूज किया जाता है। साथ ही साथ में नॉर्मल शॉक के इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को हमने जाना कि उसका इस्तेमाल कहाँ पे प्रैक्टिकल फील्ड में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यूनिट फोर में हमने फंडामेंटल, क्लासिफिकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर का हमने बात करी। साथ ही साथ में हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में किस तरीके से इन कंप्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी स्टेज कंप्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है इंडस्ट्रीज में, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में इस यूनिट में हमने डिस्कस किया। यूनिट फाइव में हमने, जो कि नोजल और कंडेंसर से जुड़ी हुई यूनिट है, वहां पे उसके फंडामेंटल, क्लासिफिकेशन और किस तरीके से स्टीम नोजल काम करता है, स्टीम कंडेंसर, कूलिंग टावर किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट में काम करता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो उसमें किस तरीके से, कितने तरीके से उसको क्लासिफाइड किया सकता है, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ में स्टीम कंडेंसर की जो परफॉर्मेंस, जैसे कि स्टीम कंडेंसर की इफिशियंसी, जो कंडेंसर की इफिशियंसी कहलाती है, साथ ही साथ में मास ऑफ कूलिंग वाटर कितना रिक्वायरमेंट रहता है कंडेंसर में, ये हमने लर्न किया।